हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जी पर। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ सवाल। देखते हैं पहला सवाल क्या दिए गए हैं। यदि 4 गुणे 2 गुणे 6 इसका कोड दिया गया है यहाँ पर 1626 तथा 3 गुणे 7 गुणे 4 इसका कोड दिया गया है 974, तो इसकी वैल्यू पूछा है 5 गुणा 6 गुणा 8, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको साधारण रूप में देखते हैं कि अगर 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 छक 48, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 48 नहीं आ रहा है। अब दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरा क्या हो सकता है। अगर वर्गमूल करके देखें तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, हमको 16 मिल जाएगा। और 16 के बाद 2 का स्क्वायर कराएंगे तो भी कितना मिलेगा, 4, 16 चौका 64, और 6 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा 36। इसका पूरा गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 64 गुणा 36, तो यहाँ पर कितना आएगा 24, 24 के 4, अर्थात यहाँ पर 4 शुरू में ही आ गया है, तो इसका मतलब ये इस मेथड से भी सटीक नहीं बैठ रहा है। तो क्या कराएंगे, यहाँ से आप यहाँ से दूसरा रूल खोजते हैं। तो यहाँ से दूसरा रूल क्या हो सकता है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम गुणा करा लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 6, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, और 2 और 6 लिखा गया है, 2 और 6 को ऐसे ही लिख दीजिएगा जिस रूप में यहाँ पर दिया गया है, 2 और 6 को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा क्या, 16 और 26, अर्थात ये वाला राइट आंसर दिख रहा है। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है कि 3 गुणे 7 गुणे 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 7 चौक 28, 28 तो नहीं कराएंगे क्योंकि ऐसे ही उतार लिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4, अर्थात ये भी हमारा राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है। तो तीसरे वाले में क्या करना होगा, हमको 5 का स्क्वायर कराएंगे तो 5 का स्क्वायर कराने पर कितना मिल जाएगा हमको, 5 का स्क्वायर गुणे 6 गुणे 8, अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 8 बचा है, 6 8 को ऐसे ही उतार लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच खा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर मिलेगा हमको 25 68, यहाँ पर हो जाएगा 2568। राइट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। पुनः इसके बाद हम आगे चलते हैं, पुनः सवाल कौन सा लेते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 में देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जो संख्याएं लुप्त होती हैं, जो संख्या हमें नहीं पता होता है, उसे ज्ञात करना होता है। तो पहले इसमें हम लॉजिक लगाते हैं कि कैसे यहाँ पर 16 आया है। अगर यहाँ से देखें तो 14 और 12 ये दोनों जोड़ लिए जाए, 14 प्लस 12, इसमें से जोड़ने पे कितना आएगा, ये 26 हो जाएगा, और 26 में से आप यहाँ से 10 निकाल दीजिएगा, तो अगर 10 इसमें से घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और पुनः इसमें भी ये देखते हैं कि क्या यह रूल फॉलो कर रहा है। अगर यह ऐसा मिलता है तो इसका मतलब यह हमारा रूल सही होगा, अगर नहीं मिलता है तो हमारा रूल फिर से इसमें दूसरा रूल अप्लाई करना होता है। तो 9 का और 7 को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, 9 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 7 16, और 16 में से कितना घटा दें, यहाँ से 5 घटा दीजिए, जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में से फिर क्या करना है, आपको 0 घटा देना है। तो यहाँ पर 0 घटाएंगे तो कितना पा जाएंगे, तो 6 में से 0 निकालने पर 6 आएगा,
अर्थात हमारा जो आंसर आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में कंफर्म है कि यहाँ पर 6 मिल रहा है, इसलिए राइट जवाब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पुनः इसके बाद आगे सवाल नंबर 3 पर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें सोचेंगे कि यहाँ पर आया कैसे। 20 को अगर आपको यहाँ से गुणा कराएं या फिर भाग कराएं तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो 20 का गुणा 6 में कराएंगे तो नहीं आ सकता है, कोई सवाल भी नहीं उठता है। और दूसरा, यहाँ से अगर इसको हम काटें तो 20 को अगर हम 2 से काट दिए तो कितना हो जाएगा, 2 दहामा 10 और यहाँ से आएगा 2 3 6, अर्थात 10:3 आएगा। अब पुनः इस सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या 10:3 आता है। तो हाँ, अगर इसको आप 4 से काटेंगे, 4 दहामा 40, अब यहाँ पर कितना आंसर होना चाहिए। अब आप सोचें कि यहाँ पर 3 कैसे आएगा। इस ऑप्शन में से अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 10 तो कटेगा नहीं, और इसके बाद अगर 14 को रखेंगे तो 14 को काटेंगे तो 14 भी नहीं कटेगा, 8 को काटेंगे तो हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर 2 रेशियो मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 10:3, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा क्या, 12 ले लिया जाए। अगर 12 को आप यहाँ पर लिखते हैं तो 12 को 4 से काटेंगे तो 4 3 12। यहाँ से फिर से अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 20:6 और इसके बाद समानुपात दिया गया है, फिर दिया गया है 40 और फिर अनुपातिक क्यों समान। इसको 2 से डिवाइड कराने पे कितना आएगा, यहाँ पे 10, और 2 से इसको भी काटेंगे 6 को तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या, समानुपात। अब यहाँ पर इसको हम किससे काटते हैं, 2 का 2 गुना कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 का 2 गुना वैसे भी आएगा, एक और अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 20 यहाँ पर काटने पर कितना आया, 10 से 2 से काटने पे 10 आएगा, और यहाँ पर 2 3 6। अब इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि हमको इतना ही लाना है, 4 से डिवाइड कराने पर ही 10 आएगा, इसलिए हम 4 से यहाँ पर डिवाइड करा रहे हैं। 4 दहामा 40, फिर यहाँ पर रेशियो मिलेगा। यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि यहाँ पर आ जाए हमारा 3, अर्थात जब आप 12 रखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर आप 12 रखोगे तो 12 को काटोगे 4 से तो 4 3 12, अर्थात ये रेशियो ठीक दिख रहा है, 10:3, अर्थात यहाँ पर जो हमें संख्या मिली है वो कितना हो जाएगी, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा सही 12। अगर ये और सरल विधि चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। दूसरा रूल क्या हो सकता है, अगर 20 का यहाँ पर गुणा कराया गया है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और उसी तरह से 6 का गुणा आप यहाँ पर कितने से कराएं कि यहाँ पर 12 आ जाए। यहाँ पर कौन सी संख्या हो कि 12 आए। अब यहाँ पर 6 का गुणा यहाँ पर 2 में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 का गुणा 2 में कराएं तो 20 दूनी 40 हुआ था, इसलिए 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 दूनी 12। ऐसे भी करके ये सवाल लगा सकते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पुनः इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें गुणा करा के देखते हैं कि कैसे आएगा। अगर 10 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 3:30 और फिर समानुपात 7:q समान। यहाँ पर अगर आप 10 से गुणा कराते हैं, 3 गुणे 10, 10 3 30 तो आ रहा है, यहाँ पे 10 से गुणा कराएं। लेकिन अगर आप इसी 7 में गुणा कराएंगे, किससे, 10 से, 7 दहामा 70 हो जाएगा। तो इसमें 70 ऑप्शन में देखने पर मिल रहा है तो नहीं, इसका मतलब है कि ये लॉजिक यहाँ पर हमारा फेल होता है, ये नहीं लगेगा। तो इसके स्थान पर क्या कराएंगे, दूसरा लॉजिक देखते हैं, कहीं वर्ग या क्यूब में तो नहीं आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें फिर 3 जोड़वाएंगे तो नहीं आएगा। फिर अगर 3 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27,
यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस 3, अर्थात यहाँ पर मिल जाएगा हमारा कितना 30। कितना मिल जाएगा 30। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं 7 में। 7 का क्यूब करके इसमें 3 जोड़ा गया था, 3 का क्यूब करके 3 जोड़े, 7 का क्यूब करके इसमें 7 जोड़ेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है तो 7 सता 49, 49 सत्ते हो जाएगा 343 ना। तो यहाँ से आएगा कितना 343 और प्लस 7 इसमें जोड़ दीजिएगा। तो जब इसमें 7 जोड़ेंगे यहाँ से आ जाएगा कितना 7 जोड़ने पे मिलेगा 7 3 10, 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 और यहाँ से 3, अर्थात कितना मिलेगा हमारा 350। अब यहाँ पर हमें ये राइट आंसर मिल गया है कि 350 और 350 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 5। यदि सन SON का कोड दिया गया है 678 और 10 का कोड दिया गया है कितना यहाँ पे 948, तो स्टोन का कोड पूछा है। ऐसे सवाल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन से अंक कौन से अक्षर का कौन सा कोड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सन, और सन का कोड जो दिया गया है 6 हो गया, 7 हो गया और कितना होगा 8। अब यहाँ पर कितना मिला है, यस का कोड हो जाएगा 6 और ओ का कोड होगा 7 और यन का कोड होगा 8। इसी तरह से 10 यहाँ पर लिखते हैं हम। 10 में देखते हैं कौन सा कोड होगा। टी का कोड यहाँ पर लिखा गया है 9 और इसके बाद 4, इसके बाद 8। टी का कोड कितना मिला 9, ई का कोड 4, एन का कोड 8। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है सवाल में पूछा है स्टोन का कोड क्या होगा। स्टोन का कोड क्या होगा, यहाँ से क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले देखें आप यहाँ पर यस के नीचे क्या मिला था, यहाँ पे यस के नीचे मिला है 6, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 6। अब पुनः यहाँ पर देखते हैं टी यहाँ पर कहाँ है, तो टी यहाँ पर मिल रहा है आपको 9। टी का कोड जब 9 है तो यहाँ पर रख सकते हैं इसका कोड 9। इसके बाद ओ मांगा है तो ओ का कोड यहाँ पर देखें, ओ का कोड क्या मिल रहा है 7, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 7। और इसके बाद यन का कोड क्या है, यन इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में यन समान है। यहाँ पर यन का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा 7। ई का कोड देख लेते हैं, ई का कोड हो जाएगा 4, अर्थात 6 9 7 8 4। यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 9 7 8 होना चाहिए, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 9 7 8 4, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यह स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि इसका कोड जो होगा 69,784 और 69,784 यहाँ पर दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।